हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण एंड आज हम करेंगे 2.2 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें उस पॉलिनोमियल में x इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू -1 एंड देन x इजिकल टू 2 पुट करना है। ये क्वेश्चन आपके पास 8th क्लास में भी था, तो जिस बच्चे को ये याद होगा वो इजीली इसको अटैम्प्ट कर लेगा। अगर जिसको याद नहीं है तो हमें इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले x इजिकल टू 0 यानी कि जहाँ जहाँ x लगा हुआ है वहाँ पे आपको 0 पुट करना है, और फिर सेकंड इसी तरीके से -1 और इसी तरीके से 2। तो हम सबसे पहले करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इजिकल टू 0 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपके पास में x दिख रहा है उसकी जगह पे आप 0 पुट करेंगे। देखिए 5 0 x है तो 0 -4 0 स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब किसी भी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है कि वो नंबर 0 हो जाता है। तो 5 की 0 से होगी तो 0, देन -4 की 0 से होगी, 0 की स्क्वायर भी 0 ही होता है तो 0 देन प्लस 3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 3। तो 0 पुट करने पे हमारे पास 3 आया। इसी तरीके से आप -1 पुट करेंगे एंड देन 2 पुट करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएंगे। -1 एंड 2 आपको पुट करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर आता है। जो ये नंबर 3 आया है ये वाला, इसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी आंसर आता है यानी कि हमने पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल में पुट किया तो हमारे पास जो भी आंसर आया दैट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन किया उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वही जैसे कि हमने पीछे वैल्यू लगाई है उसी तरीके से वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। जैसे सबसे पहले P0 यानी कि जहाँ जहाँ जो भी आपका वेरिएबल दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, देखिए कैसे करना है आपको दिखा देता हूँ मैं। Py, तो यहाँ Py की जगह पे यानी कि y की जगह पे आपको क्या रखना है 0। Py, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे 0। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पहले सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, देन 2 लगाएंगे और तीनों के अलग अलग आंसर निकलेंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 0 देन 1 एंड देन 2। तो जब मैं y की जगह पे 0 रखूँगा तो 0 ही आएगा, इसकी जगह पे 0 रखूँगा तो 0 आएगा और प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या आया 1। सेकंड पे y की जगह पे मैं 1 रखूँगा स्क्वायर, माइनस y की जगह पे 1 रखूँगा प्लस 1। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 0 1 से 1 कटेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा अगेन 1। देन अगेन नेक्स्ट 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, तो क्या होगा 5, 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 2। तो आंसर आएगा हमारा 3, क्योंकि 5 प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, verify whether the following are zeros
ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। आपको ये बताना है कि आपको ज़ीरो फाइंड करना, और उसके बाद में जब ज़ीरो आंसर आता है तो आपको उसके बताना है कि क्या ज़ीरो में आपका क्या आंसर आया। तो मैं इसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, बाकी के पार्ट आपको खुद करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। पहले आप देखिए क्वेश्चन है क्या। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x + 1। उसमेमें आपको, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था x की जगह पे 0 1 2 लगाया था, उसी तरीके से हमें इस भी क्वेश्चन में लगाना है। आपको x की जगह पे -1/3 पुट करना है और उसके बाद में आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए करके देखते हैं कैसे होगा ये। तो क्वेश्चन पहले हम उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 1 और हमें क्या पुट करना है x की जगह पे -1/3, ये पुट करना है हमें x की जगह पे। ठीक है, तो हम पुट करते हैं 3x की जगह पे क्या करेंगे 1/3 -1/3 और फिर क्या बच गया हमारे पास x। तो ये हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इस वाली वैल्यू में जहाँ पर x था वहाँ पर हमने -1/3 पुट कर दिया। सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये देखिए मैं इसको दूसरे मार्कर से पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये चीज़ x की जगह पे मैंने सिर्फ ये लगाया है। इजी, चले आगे। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है। पहले आपको जो भी x की वैल्यू दी है वो पुट करनी है, उसके बाद में आपको उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो ये जो ब्रैकेट है ये इंडिकेट करता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वैसे मुझे पता है आप काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों के बेसिक्स बड़े ही प्रॉब्लम देते हैं उनको, तो उनको ये याद रखना है कि कैसे कैसे उसको बेसिक्स के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। तो जो भी ब्रैकेट होता है उसका मतलब एक तरीके से उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1, ये हमारी इक्वेशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो खोलेंगे तो ये बनेगा। तो 3 से 3 कट हो जाएगा, आपके पास आएगा -1 + 1। अब आप क्या करेंगे, अब आपको बहुत ही ईजिली इसको कट करना है। -1 + 1 मतलब 0। ठीक है, बहुत ही ईजी था। यानी कि जो मेरा -1/3 था वो क्या था, इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। तो पॉलिनोमियल x को कैसे डिनोट करते हैं हम, p देन ब्रैकेट x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप इसको कर लेंगे। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके अंदर भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे निकलेगा ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है px = x + 5। तो x + 5 आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। मुझे px दिया हुआ है x + 5। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकाली। यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप क्या रखे x की, जैसे पीछे हमने 3 क्वेश्चंस किए थे उसमें हर सब में हमें एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ था, हम क्या करते थे उस वेरिएबल के वैल्यू को पुट कर रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था। इसके अंदर आपको नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, जो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ से आप x + 5 = 0 ये इक्वेशन बनाएंगे पहले। फिर x की एक वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x को लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे और जो भी उसके साथ में नंबर होगा उसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास आंसर क्या आ गया, x = -5। अब आपको -5 को बताना है, सॉल्व करना है, यानी कि आपको अब पुट करना है और देखना है कि 0 आ रहा है क्या। अगर 0 आ रहा है तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं देखूं
कि मेरे पास -5 है और +5 है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हाँ मेरे पास 0 आ रहा है। इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, थर्ड क्वेश्चन भी करना है और आगे के सारे ही क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा दिख नहीं रहा है जो मुश्किल होगा। 6th क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है एंड 7th। तो मैं एक काम करता हूँ, 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो 7th क्वेश्चन करते हैं। एक मैं आपको 7th क्वेश्चन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7th है, P X वैल्यू है C इक्वल टू C X प्लस D। तो इन्होंने कहा है C इज नॉट इक्वल टू 0, C इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि C की 0 वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो V और इसमें बोला है कि C एंड D आर रियल नंबर, C और D क्या एक रियल नंबर है। तो इसको सबसे पहले हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, C X प्लस D को हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, जैसे कि हमने पहले रखा था। अब हम क्या करेंगे, C X यहीं रहेगा, D आपका राइट साइड में जाएगा, D आपका राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का, और नेक्स्ट स्टेप में ये रहेगा ही, तो ये इसके नीचे जाएगा, D के नीचे, ठीक है। इसको उठा के मैं इसके नीचे लगाऊंगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो C, तो -D/C आपका आंसर आ रहा है। तो -C/D इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाली एक्सरसाइज। 2.2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी और ना इसके कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखेंगे। आपको अगर कुछ क्वेश्चन दिखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिख सकता है, दैट्स इट, वो भी मुश्किल चांसेस हैं क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज रिलेट करती है 8th क्लास से। जो आपने 8th क्लास में किया था वही आपका ऑलमोस्ट इसमें कवरअप हुआ है। आगे जो भी एक्सरसाइज आएगी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें फैक्टर्स निकालने हैं, डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को, वो भी आपने किया हुआ है 8th क्लास में, बट थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये था 2.2। थैंक यू बच्चों।